हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 1। इससे पहले हम चैप्टर 1 की कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियोस में बेसिकली हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन द ऑडिट, कि जब ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उसे कवर करने होते हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट होता है an examination of the system of accounting and internal control to ascertain whether it is appropriate for the business and helps in properly recording of transaction। सबसे पहले ऑडिट कंडक्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या चेक करना होता है, उस एंटिटी के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करना होता है, ताकि वो ये देख सके, ये असर्टेन कर सके क्या वो उस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या उसने उस एंटिटी ने सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड की है या नहीं की है। उसे वो सिस्टम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, और उसे कितना एश्योरेंस करना है, कितना भरोसा करना है उसके इंटरनल कंट्रोल पे, उसे ये भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्सट्रीमली केयरफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, द इंगेजमेंट पार्टनर ऑफ WY एंड एसोसिएट, the auditor of the company explained to the audit team members about the importance of verifying the existing and proper working system of the internal control. He explained further that if internal control relating to the financial transactions are adequate and working properly, confidence of the auditor on the books of account and thereby financial statement increase, and subsequently detailed audit procedures on various transaction would be effective and efficient। इसमें क्या कहा गया है, बेसिकली एक ऑडिट फर्म है, उनमें से एक पार्टनर ने क्या किया गया, उसको पार्टनर्स को अपॉइंट किया गया है ऑडिट करने के लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सट्रीमली केयरफुल लिमिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक 2021 का डेटा है, उसे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, ऑडिट करना है। उससे पहले ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने अपनी ऑडिट टीम को एक्सप्लेन कर दिया कि वर्किंग सिस्टम को, जो भी एक उस एंटिटी का वर्किंग सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का, उसके वेरीफाई करने के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब भी एक एंटिटी के वर्किंग सिस्टम को हम वेरीफाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ऑडिटर कहता है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑडिटर ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ऑडिटर का उन बुक्स ऑफ अकाउंट पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब जब आपको ये पता चल जाए कि उनका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो गलती होने की संभावना तो कम हो जाएगी ना, जो एरर्स होती हैं, मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे एक ऑडिटर को ये भरोसा मिल जाता है, ये एक एश्योरेंस मिल जाता है सबसे पहले सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को जानने के। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट एंड कॉम्प्रहेंसिव, and incidentally whether material inadequacies and weakness exist to allow the fraud and error going to unnoticed। मतलब उन्हें ये रिव्यू करना होता है सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में, क्या वो एडिक्वेटली काम कर रहे हैं, क्या कोई इंसिडेंटल इनएडिक्वेसीज तो नहीं है, क्या कोई फ्रॉड या एरर होने की संभावना तो नहीं है। सबसे पहले उसे रिव्यू करना होता है, क्या प्रॉपर्ली आपके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एक एंटिटी के वर्क करते हैं या नहीं करते। थर्ड पॉइंट है हमारा चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय वेरीफाइंग द पोस्टिंग बैलेंस। मतलब जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना पोस्टिंग वगैरह में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने पढ़ा था ना अकाउंट्स में, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी उसे चेक करनी होती है। फोर्थ पॉइंट, वेरीफाइंग of the authenticity and validity of transaction enter into by making an examination of the entries in the books of account with the relevant supporting document। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन को चेक करता है ऑडिटर कि सारी एंट्रीज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है या नहीं है, वैलिड भी है, क्या कोई ऐसा बिल की एंट्री तो आपने नहीं कर रखी जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी एक ऑडिटर को चेक करनी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है असर्टेन दैट प्रॉपर डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन द आइटम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। मतलब हमें पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कैपिटल नेचर की होती है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होते हैं। तो ये चेक करना ऑडिटर का काम होता है, क्या आपने प्रॉपरली डिस्टिंक्शन किया है या नहीं किया कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम्स में। सिक्स पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू सी दैट दे आर अकॉर्डेंस विद देयर। मतलब आपको कंपैरिजन करना है बैलेंस शीट में
एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एंड अदर स्टेटमेंट विद अंडरलाइन, मतलब जब हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या वो सही से उसके बैलेंसेस जो हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका बैलेंस कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस शीट में जाता है ना, ऐड हो जाता है हमारे कैपिटल में, तो क्या वो प्रॉपरली ट्रांसफर हुए हैं या नहीं, ये चेक करना भी एक ऑडिटर का काम होता है। 7 पॉइंट है हमारा वेरीफाइंग ऑफ द टाइटल एंड एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। फिर जो भी आपकी बैलेंस शीट में जितने भी असेट दिखते हैं, लाइबिलिटीज दिखती हैं, टाइटल्स दिखते हैं, उन सबको वेरीफाई करना क्या एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। असर्शन अबाउट द अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एट द एंड, मतलब एग्जिस्टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जिस्टेंस में हमारी आती हैं असेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट। क्या एक्चुअली में आपके एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी इंटरेस्ट जो दिख रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में, फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि राइट एंड ऑब्लिगेशंस, मतलब जो लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं वो है या नहीं है। कंप्लीटनेस, ये चेक करना कि जो एसेट एंड लाइबिलिटीज है वो एक्चुअली में कंप्लीट हैं, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कुछ फ्रॉड या एरर्स वगैरह तो नहीं है। डी पॉइंट है वैल्यूएशन एंड अलोकेशन, जो भी असेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में आपने अलोकेशन कर रखा है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, ये चेक करना इसका ऑडिटर का काम होता है। 8 पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज स्टेटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर वेरिफिकेशन करना लाइबिलिटीज जो दिख रही है एक्चुअली में उतनी लाइबिलिटीज है भी या नहीं है। 9 पॉइंट है चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस एंड सी वेदर द रिजल्ट शोन आर ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी बैलेंस दिख रहा है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी दिखता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे दिखाता है या नहीं। 10th पॉइंट है वेयर ऑडिट इज ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी कंफर्मिंग दैट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैव बीन कॉम्प्लाई, जब भी आपने रिकॉर्ड की हैं जो भी ट्रांजेक्शन उस समय आपने कंफर्म किया है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, जो भी आप पे कंपनीज एक्ट वगैरह या जो भी चीजें लगती हैं वो आपने कॉम्प्लाई की है, और जब आप ऑडिट करते हैं तो आप पे कुछ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगते हैं, वो भी आपको कॉम्प्लाई करने होते हैं। 9 पॉइंट है रिपोर्टिंग टू द appropriate person and body whether the statement of account examined do reveal a true and fair view of the state of affairs and of the profit and loss of the organization। तो आपको फिर रिपोर्ट करना होता है, जो भी आपका रिपोर्टिंग पर्सन होता है, अप्रोप्रिएट पर्सन होता है, मतलब जो हेड होता है आपका, ठीक है, उनको आपको रिपोर्ट करना है कि भैया देखो कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है ना एंटिटी की वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे दिखा रही है, हमने सारी चीजें क्या कर रखी हैं, चेक कर ली हैं, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हैं, कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये आपको रिपोर्ट करना होता है हेड को। क्योंकि जो ऑडिटर होता है ना एक्चुअल, वो जाकर सारी चीज चेक नहीं करता, उसके कुछ टीम मेंबर होते हैं वो लोग चेक करते हैं, तो जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ऑडिटर्स को।